अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक कोशिश के साथ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो निज़ाम शमसी अपने बिहेव्स हमारी लाइफ में दिन रात अरूज ज़वाल अंधेरा उजाला सर्दियाँ गर्मियाँ इनकी शक्ल में ये निज़ाम शमसी जो भी हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाता है उसको क्लोज़ली रीड करके अपने प्लान्स को अपनी लाइन ऑफ एक्शंस को दुरुस्त किया जाए। मैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इस बात की कोशिश करूँगा कि इस वक्त जो पॉजिटिव चेंजेस हैं सैजिटेरियन नेचर में उनकी प्रेडिक्शंस उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँ और जिन चीज़ों से उन्हें ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए उन पर भी थोड़ी अपनी राय कायम करूँ। इस वक्त मार्स नाम का एक प्लैनेट है आपके 5th एंगल पर से गुजर रहा है और वो 5th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होने का सादा मतलब ये है कि इस एंगल पर आकर वो बहुत मुफीद हो जाता है। इसे एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में एग्जॉल्टेड प्लैनेट कहते हैं। इसकी तब्दीलियां खुशगवार हो जाती हैं। तो सैजिटेरियन को इस प्लैनेट के खुशगवार मूड से क्या फ़ायदा हो सकता है? जो पहला एडवांटेज है सैजिटेरियंस वो इमोशनल स्टेबिलिटी की शक्ल में। ऐसे फियर्स जो सैजिटेरियन काम करे भी जा रहे हैं, डील्स बनाए जा रहे हैं, कंपटीशंस में हिस्सा लिए जा रहे हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाए जा रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मेडिकेशन किए जा रहे हैं, रिलेशनशिप को सेटल डाउन करने के लिए कुछ मैनेजमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अंदर से अनसेटिस्फाइड है। ड्यूरिंग द सीजन ऑफ मार्स वो अनसेटिस्फैक्शन जो डिसीजन लेने के बाद उनके दिलों को बेचैन रखती है वो इस सीजन में ख़त्म हो जाया करती है। इट मीन्स कि आपकी अपनी एक सेंसिटिविटी है जो राइट डिसीजन लेने के बाद भी आपको खुश नहीं होने दे रही। इसे डर भी कह सकते हैं, इसे खौफ भी कह सकते हैं, इसे एंग्जाइटी रिलेटेड लैंग्वेज में कहा जाता है। वो एंग्जाइटी जो डिसीजन प्रॉपर अपनी मेहनत अपनी अकल ग्राउंड रियलिटीज़ हकीकत पसंदाना सोच और वाइजली इंसाफ के साथ आपने डिसीजन ले लिया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, रिलैक्स रहिए। मार्स आपके अंदर वो करेज पैदा कर देगा जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। रिजल्ट्स तो एज यू नो रब के हाथ में है, इंसान सिर्फ नीयत और परफॉर्मेंस कर सकता है। नीयत और परफॉर्मेंसेस में आप ठीक थे तो रिग्रेट की जो एक सुई आपको चुभती रहती थी वो अब मार्स के इवज रिजॉल्व हो जाएगी। अगली खबर सुनिए। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डील्स, ऑल टाइप ऑफ डील्स। आप टेबल पर किसी भी चीज़ के लिए बैठे हैं, आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी एक्सपर्ट से उसकी एक्सपर्टीज़ बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना ही कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाकर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई तालीमी सरगर्मियाँ इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्स इन सब सब्जेक्ट्स में जो मैंने 1 मिनट में गिनवा दिए ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है जिसको पॉजिटिवली मार्स इस वक्त डील कर रहा है। पर ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते मार्स एक नए एंगल पर होगा और वो नया एंगल क्या है, कैसे फ़ायदा देगा, ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के एंड पर क्लू ज़रूर दूंगा ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि आने वाली वीडियो कितनी मुफीद है। अगली खबर सुनिए। मरकरी, द प्लैनेट ऑफ योर कैरियर, द प्लैनेट ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, द प्लैनेट ऑफ योर मल्टीटास्किंग स्किल्स, द प्लैनेट ऑफ योर एक्यूरेसी, द प्लैनेट ऑफ योर कैलकुलेशंस, the planet of your creative skills, the planet of your romance, the planet of your relationship bonding इस वक्त आपके 6th एंगल पर गुजर रहा है और ये उसका आखिरी हफ्ता है 6th एंगल पर। अगले हफ्ते ये भी एक नए एंगल पर होगा और बहुत अच्छा होगा। लिहाजा इस वक्त आप लेट मी टेल यू वन थिंग, मरकरी पर नज़र रखा करें सैजिटेरियंस। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, तेज़ी से आ जाता है। 24-25 दिन में अगले हाउस में, फिर 24-25 दिन में अगले हाउस में, 24-25 दिन अगले हाउस में, ऐसे तेज़ी से चलता है।
लेकिन ये प्लैनेट कीमती बहुत है साइटेरियंस के लिए, है तो सभी के लिए कीमती, कोई भी चीज़ सोलर सिस्टम में ऐसी नहीं है जो बेवक़्त हो, गैर ज़रूरी हो। रब ताला ने इन सभी चीज़ों को, इन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ताकत का मज़हर करार दिया है। ये आसमान कैसे बना, ये आसमान के बनने में जो रोशन चिराग रखे रब ताला ने, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए कितने मुफीद हैं, ये तो जब आप इनको समझेंगे तो ही पता चलेगा। द एक्यूरेट मोस्ट सिस्टम जब से दुनिया बनी है, इस सिस्टम में ज़रा सी प्रॉब्लम आ जाए, सूरज 2 दिन ना निकले, सितारे ही आपस में टकरा जाएंगे। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है, अभी आप इतना सिर्फ समझिए कि मरकरी एट द मोमेंट इज़ इन वेरी गुड पोजीशन, और अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर होगा। और नज़र रखा करें कि मरकरी जब जब अच्छी पोजीशन पर हो, आपके पास मनी मेकिंग, इन्वेस्टमेंट विंडोज़ या राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव आइडियाज़ एंड माइंड अलाइव होने लगेगा। और ये जितनी भी मैंने चीज़ें गिनवाई हैं, ये सब की सब ज़िंदगी की कामयाबियों के मेन इंग्रेडिएंट्स है। अगर ये नहीं तो फिर ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं जिन खुशियों को हम कामयाबी के नाम से जानते। मतलब अगर आप करियर में अनसक्सेसफुल हैं तो आप उस लेवल की खुशी हासिल कर ही नहीं सकते जो मटीरियल या माली आसूदगी के बाद ही बंदे को मुयस्सर आती है। वो स्ट्रगलिंग रहता है। एंड गुर्बत, अफलास, आपको पता है लोगों को मज़हब से हटा देती है ये गुर्बत, ये भूख। और इफ़ यू आर स्मूथ इन योर मटीरियल फ्लो, इन योर फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट मीन्स कि फिर आपका वेलफेयर करने को भी दिल करेगा, फिर आपका ट्रैवल करने को भी दिल करेगा, फिर आपका फैमिली की यूनिटी को एंजॉय करने को भी दिल करेगा, मजहबी रसूमात भी आप खुश उसलूबी निभाएंगे, मुआशरती तर्ज पर भी आप खुशगवार और इज़्ज़तदार और आगे बढ़ने वाले बन जाएंगे, कई और लोगों को भी कामयाब करने की वजह बनेंगे। और अगर आप खुद ही नाकाम हैं तो इसके सारा उलट। सो मरकरी इज़ इम्पॉर्टेंट। एवरी टाइम जब आप सुने मुझसे मेरे व्लॉग में, किसी और एस्ट्रोलॉजर के व्लॉग में आपको कोई आर्टिकल मिल जाए पढ़ने के लिए, कहीं खबरों में आप सुन लें कि भाई मरकरी अच्छा हो गया, तो दैट मीन्स द सीज़न इज़ ऑन फॉर योर कैरियर। अदरवाइज़ भी उसके बेनिफिट्स होंगे। जिस एंगल पर जाएगा उस एंगल पर भी आपकी तवज्जो दिलाएगा, लेकिन उस एंगल पर तवज्जो के साथ साथ कैरियर ज़रूर डेवलप होगा, क्योंकि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम। द नेक्स्ट थिंग इज़ योर वीनस ऑन 7th एंगल, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर रिलेशनशिप। यू बिकम अ रोमांटिक पर्सन, Sagittarians, इंशाल्लाह, and you get the high attention from your companion, from your spouses. And lastly, Venus is representative of your physical health. So तमाम वो इश्यूज़ जो मौसमी तब्दीलियों की वजह से जिस्म में प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जुपिटर इज़ ऑन 8th एंगल, ये उसके आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं 8th एंगल पर, फिर इसने 9th पर जाना है, वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, अभी तो स्लो है। सैटर्न 5th एंगल पर है। सो यू आर वेरी गुड इन योर इंट्यूशंस, इन योर जजमेंटल एबिलिटीज़ एंड इवन इन योर सोर्स ऑफ सक्सेस, स्पीड ऑफ सक्सेस, नॉट सोर्स ऑफ सक्सेस, स्पीड ऑफ सक्सेस। आप डिसीजन ऑन द स्पॉट, with less time, with fast calculations, and calculations are in your favor, इस तरह के डिसीजंस आप तेज़ी से ले लेंगे। ये वो ले नहीं, ऐसे बात तो बड़ी सादा सी है भाई, डिसीजन लेना ले लिया, कहानी ये नहीं है। डरा हुआ आदमी डिसीजन ऑन टाइम ले नहीं पाता, वो सहारा ढूंढता है, मेरा भाई आ जाए, मेरा कोई दोस्त आ जाए, मुझे कोई फेवर दे दे, फिर मैं डिसीजन लूँगा, या मैं सोचूंगा 2-4 दिन। ये बातें बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है टाइम ज़्यादा लगा, चाहे ठीक है चाहे गलत है। इट इज़ योर स्कूल ऑफ थाट, माई स्कूल ऑफ थाट। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर मास्टर ऑफ योर स्किल्स, इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग माइंड स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन स्किल्स, देन डिसीजन फास्ट होंगे और एक ही दिन में कई डिसीजन, एक ही दिन में कई मीटिंग्स होंगी। एक आदमी कई हफ्तों तक एक मीटिंग की तैयारी करता है और एक आदमी एक दिन में कई मीटिंग्स को लीड करता है। तो अब आप अंदाज़ा करिए कि वो जो कई मीटिंग्स को लीड कर रहा है वो हमेशा उनका वो क्या कह सकते हैं, ऑनर होगा, कंपनी का ऑनर होगा, बाकी सारे प्रिपेयर करके उसके सामने आएंगे, फिर उनकी बारी 6-7 दिन बाद आएगी।
और ये एक दिन में ये बंदा जो सब मीटिंग्स को देख रहा है, कभी फाइनेंस वाले को बुला रहा है, कभी क्रिएटिव वाले को, कभी स्ट्रैटेजी वाले को, कभी अकाउंट्स वाले को, तो दैट मीन्स इसके जहन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिसीजंस हो रहे हैं, तभी वो सबसे ऊपर है। तो आपको देखना है आपने क्या बनना है। इफ़ यू आर मास्टर देन यू गेट द रियल अटेंशंस। जहन को उलझने मत दिया करें साइटेरियंस, एंड जहन उलझा नहीं तो जिंदगी की स्पीड स्लो होकर रहेगी। जहन ही वो ताकत है जिससे आप हर सेक्टर के डिसीजन फास्टली ले सकते हैं, अदरवाइज सोचते हुए टाइम गुजारेंगे। आपने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ बिस्तर छोड़ने की सोच में 1 घंटा लगा देते। ये मैं नहीं कह रहा, इट इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ योर एक्सपीरियंस, इज योर सोशल एक्सपीरियंसेस। आप भी तो लोगों से डील करते होंगे। एक सादा सी बात, एक बंदे ने एक गैजेट खरीदना है, वो उसको बेचारे को परेशानी लगी हुई है कि मैं सही ले रहा हूँ, और एक आदमी जो मेंटली स्ट्रांग है, वो चीज़ों को रिसर्च करके आया, वो 1 मिनट में आपका, और वो अच्छा वो क्लाइंट भी आपको अच्छा लगेगा, वो वेंडर भी आपको अच्छा लगेगा, वो अगर बॉस होगा तो भी आपको अच्छा लगेगा कि आपको पता है कि उसके हर चीज़ का। सो माइंड इज़ योर मेन आर पावर टूल ऑफ योर सक्सेस। तो कुछ भी हो, माइंड नहीं उलझ देने। कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसा गम, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो माइंड को मुंतशिर करती हो, उससे बाज आ जाइए। स्ट्रेट रहिए, क्लीन रहिए, एंड वो जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं वो ऐसे बनाइए कि उससे ना तो आप हटे ना दूसरे को हटने दें, तो आप सक्सेसफुल है। द लास्ट थिंग, आपका यूरेनस 7th एंगल पर है, सो इट इज़ पॉजिटिव फॉर द रिलेशनशिप साइड, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर इमोशनल रिदम, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर ब्यूटी लविंग नेचर, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर प्लेजर्स, फॉर योर ह्यूमर, खुशी, मिजाह। आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, लोगों की बातें अच्छी लगेंगी, लोग मोहब्बत देंगे, आपको सराहेंगे भी। सो ऑन द बेस ऑफ माई डायग्नोसिस, on the base of my researches, Sagittarians are in a golden season at the moment. If you are okay, if you are going good, so there is no need for any type of remedy, any type of treatment. But अगर आप ज़हनी तौर पर उलझे रहते हैं अच्छे दौर में भी, इतने पावरफुल टैलेंट पैकेज लेकर भी, तो फिर आपको थोड़ा अपने आप को क्लीन करना चाहिए। क्लीनिंग के लिए जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हैं वो सूरज शम्स है 5 times in a day. That is the ideal remedy to relax your heart, to relax your emotions, to get the blessings, to get the khair और बरकत। 5 दफ़ा तो कम से कम ज़रूर पढ़िए। And go with the ruby stone, that is ideal for your polishing, for your recoveries, for your protections, for your boosters. So रूबी पहने तो 10 कैरेट पहनिए। अफगानिस्तान रूबीज़ अच्छे रूबीज़ हैं। स्टोन ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, इम्प्योर होते हैं तो थोड़े लो क्वालिटी के हो जाते हैं। फिर ये बहुत सारी मार्केट में स्ट्रेटजीज आ गई हैं, हीट देते हैं, ग्लास फिनिश करते हैं, थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वो फिर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा कम हो जाता है। कोशिश करें नेचुरल ले लें, और नेचुरल स्टोन जो है वो अपनी रेडिएशंस में पावरफुल होता है। अच्छा, अगर नेचुरल स्टोन कोशिश करें कि 10 कैरेट आपको मिल गया, आपके एरिया से मिल गया, इससे अच्छी बात और कोई नहीं। बट अगर नहीं मिल रहा तो फिर 3rd क्वालिटी 4th क्वालिटी मत लीजिए। फिर एस्ट्रोजेम्स की वेबसाइट पे चले जाइए। एस्ट्रोजेम्स ने पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ से अच्छे स्टोन्स मिल सकते थे वहाँ से अपने नुमाइंदों को भेजकर, जिमोलॉजिस्ट को भेजकर कलेक्शन, बेहतरीन पीस। कलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि एक मंडी लगी हुई थी उधर से हमने बहुत सारे स्टोन बाय कर लिए। एक एक पीस चेक करके अच्छे अंदाज से, प्रोफेशनल वे में, सर्टिफिकेशंस, लेबॉर्ट्रिकल एक्टिविटीज सब चेक करके फिर लाए, पाकिस्तान में इंपोर्ट किया, लीगल एक्टिविटीज़ को फेस किया, एंड देन लिस्ट कर दिया। अब आपके सिंगल क्लिक पर है, पूरी दुनिया में डिलीवरी फ्री है। आपने बस क्लिक किया और स्टोन कुछ दिनों में आपकी रिक्वायरमेंट पर कस्टमाइज्ड होकर आपके डोर स्टेप पर पहुंचेगा। अगले हफ्ते जो मेजर इवेंट्स है जिसका मैंने वादा किया था उसके बारे में थोड़ी आपको क्लू देता हूँ। पहला मेजर इवेंट तो ये है कि नया चांद होगा, तो वो जिलहज का चांद होगा, हज के महीने का आगाज़। तो रूल्स के मुताबिक, इस्लामी रूल्स के मुताबिक वो बड़े 10 दिन हैं, और वो बड़े 10 दिन बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रखते हैं। उसमें यौम अरफात आएगा, हज का दिन आएगा, ईद भी। दूसरा इवेंट, सूरज आपके लिए एक नए एंगल पर आ जाएगा, दैट इज़ आइडियल।
तीसरा मार्स एक नए एंगल पर आएगा, चौथा मरकरी एक नए एंगल पर आएगा। 4 मेजर इवेंट्स आपके लाइफ डिसीजंस को यकसर बदल के रख देंगे। एंड वो तब्दीलियाँ किस नौयत की होंगी, कितनी अहमियत वाली होंगी और उसकी किन किन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, अगला व्लॉग प्रॉपर डिटेल के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा साइटेरियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। मेरी टीम मुझे बता रही थी कि आपके व्यूज़ मिलियंस में होते हैं, बट सब्सक्रिप्शन जो है वो थोड़ी होती। तो अगर आपको इस व्लॉग से फ़ायदा हो रहा है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी मोहब्बतों का जो इजहार है वो चैनल सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दिया करें। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने